आज हम इस वीडियो में देखेंगे कर्ड की रेसिपी। तो बहुत सारे लोग पूरन पूरी बनाते हैं होली के अवसर पर, तो उसके बाद में जो पानी बच जाता है दाल उबालने के बाद वो नॉर्मली फेंक दिया जाता है, लेकिन उससे यहाँ पर हम बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी कर्ड बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 कप जो है वो पानी बचा था दाल उबालने के बाद पूरन पूरी के लिए। तो यहाँ पर दाल उबालते वक्त हमने नमक वगैरह नहीं डाला, सिर्फ हल्दी डाली थी और 1 टीस्पून तेल का इस्तेमाल किया था। आपने अगर नमक भी डाला होगा तो भी आप इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में हम रेसिपी में नमक की मात्रा जो है वो कम कर दीजिएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको अगर कर्ड बहुत पतली पसंद है पीना तो आप इसमें पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और आपके पास कर्ड कम हो ज़्यादा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस पूरे रेसिपी में आप मेजरमेंट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो भी आपकी जो कर्ड है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और 15 से 20 मिनट के अंदर ये पूरी रेडी हो जाती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 1/4 कप के करीब मैंने नारियल लिया है। ये सूखा हुआ नारियल है। इसे आपको गैस पर रखकर हल्का सा चाट यानी जला लेना है। इसे आपको साइड में रखना है। उसी के साथ यहाँ पर मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली है। इसके साथ लिया है 1 इंच का अदरक, इसका आपको छिलका निकाल लेना है। उसी के साथ यहाँ पर मैंने लिया है ½ टीस्पून के करीब अक्खा जीरा, 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया, और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ या छोटे साइज़ के आपको प्याज ले लेने हैं और इन्हें आपको एकदम रफली चॉप करना है, क्योंकि आप अभी इसको तेल पर डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे, तो रफली चॉप कीजिएगा। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून के करीब तेल। तेल हल्का सा गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को आपको सिर्फ ट्रांसलूसेंट या गुलाबी होने तक ही आपको इन्हें फ्राई करना है। फ्लेम को मीडियम पर आप रखकर इसे फ्राई कीजिएगा, इसे एकदम ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा गुलाबी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, अदरक और लहसुन डालेंगे और फिर आप इसे अभी और 3 से 4 मिनट भूनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा आपके जो प्याज है वो एकदम ब्राउन नहीं होने चाहिए। तो जब तक हल्के हल्के ब्राउन होना जो शुरू हो जाते हैं ना, तब तक ही मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये हल्के से ब्राउन होना जब शुरू होते हैं तो कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट में हमारे जो प्याज है वो एकदम अच्छे से पक चुके हैं, मसाला भी अच्छे से भून चुका है और आप देख सकते हैं हल्का सा ही ब्राउनिंग शुरू हुआ है, पूरा ब्राउन नहीं हुआ है। तो अब इसका तेल पूरा हम साइड में निकाल लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा करके फिर हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे। तो यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है, इसमें हमने जो अभी मसाला भुना था वो डालेंगे। नारियल के पीसेस को थोड़ा टुकड़ा एकदम बारीक बारीक करते हुए डालेगा ताकि अच्छे से एकदम फाइन आपकी पेस्ट बने, और धनिया डालेगा और पानी डालकर एकदम स्मूथ पेस्ट आपको इसकी बना लेनी है। उसी के साथ हमें कुछ मसाले लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आप कोई भी चिली पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून हमने लिया है जीरे का पाउडर। यहाँ पर मैंने स्पाइस की क्वांटिटी कम की है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्ची पाउडर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेम ऑयल लिया है, इसे हमने गरम कर लिया है और इसमें अभी जो हमने मसाला पीसा था वो हम डालेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ पेस्ट आपको करनी थी, तो एकदम फाइन आपको करके इसे आपको अच्छे से ऑयल में डालना है और 5 मिनट तक भूनना है जब तक इसमें से ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला है वो अच्छे से भून चुका है और उसमें जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से इसे भूनना, तभी आपकी जो कर्ड है वो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर अभी एक बार जब ऑयल आपका अच्छे से सेपरेट हो जाए तब अपने जितने भी सूखे मसाले निकाले थे वो आप इसमें डालेंगे। हल्दी पाउडर, धना पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, और इसे भी तब तक भूनेंगे तब तक फिर से आपके मसाले में से ऑयल नहीं सेपरेट हो जाता। तो 3 से 4 मिनट में अच्छे से आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल जो है बहुत ही अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो कर्ड निकाली थी वो इसमें डालेंगे और आप चाहे तो पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, बिकॉज ये दाल का जो पानी होता है वो धीरे धीरे हल्का हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको बहुत पतला कर्ड पसंद है तो आपको इसमें ज़्यादा पानी डालना है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। अगर दाल उबालते वक्त आपने नमक का इस्तेमाल किया है तो ध्यान रखिएगा। और अब हम इसे 5 से 10 मिनट और उबालेंगे, एकदम तेज़ उबालेंगे, फिर आपकी जो कर्ड है वो अच्छे से रेडी हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 5 से 10 मिनट इसे अच्छे से उबाल लिया है। अब गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इस कर्ड को सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं श्रसाने लेती हूँ आपसे अलविदा, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।